मम्मी जी, आपको पता है मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक है। अच्छा। और मैं आज अपनी डायरी लेकर आई हूँ छत पे से। वैसे मेरे पास 2 डायरी हैं, लेकिन ये थोड़ी इसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ सबसे पहले। तो अच्छा, आप क्या ना, लिखते थे शादी से पहले? तो मम्मी मुझे जी तो पता है, सुनो। मैं आपको ये दिखाऊंगी। जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता था हाँ। कृष्ण जी से रिलेटेड, तो वो सब मैं अपने इसमें स्टक कर लेती, मतलब इसमें चिपका लेती थी। ये देखिए, अच्छा, मैंने अच्छा। ऐसे करके सारी चीजें को रखा हुआ है कलेक्शन करने के बाद। और ये सब है, कान्हा जी से रिलेटेड ही है ये। और इसमें ना जैसे टीवी कुछ सीरियल लिखा हुआ भी तो ये क्या कुछ क्या? हाँ, ये लिखा हुआ है। ये भी कृष्ण के बारे में ही लिखा है। हाँ मम्मी जी, जैसे आप टीवी में, जैसे कोई टीवी शो चल रहा है, हाँ। उसमें कोई टॉपिक मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं उसको ध्यान से रिपीट देखती थी उसको लिखने के लिए। तो फिर मैं उसको अपनी डायरी में लिख लेती थी। जैसे ये हैं कुछ दोहे लिखे हुए हैं, टीवी शो से देख के लिखे हैं मैंने, और कुछ बातें हैं वो अच्छी लगती थी, तो ये सब मैंने उसमें लिखा हुआ है। देखती हूँ। वाह, चलो मैं भी तो सुनूं क्या क्या है। हमारी बहू नहीं है भाई, लक्ष्मी है ये तो। अच्छा, ऐसा भी है। वाओ। हाँ, इस चीज के लिए ना, मतलब कोई अच्छी आत्मा होती है जिसके अंदर ये भगवान की बातें उतर पाती हैं। तो तू एक अच्छी आत्मा है जो तेरे अंदर ये ऐसी अच्छी अच्छी कृष्ण उतरे हुए हैं तेरी आत्मा में। कान्हा जी से तो मुझे बहुत ही प्रेम है। चलो सुनाओ, फिर मैं भी सुनना चाहती हूँ। और पता है, ये डायरी मेरी मैम ने भी पढ़ी थी, स्मृति कौशिक। तो अच्छा। उन्होंने अपना ये लिख के दिया है, जो भी दिया है मुझे। अच्छा अच्छा। तो अपना नाम भी, उन्होंने बहुत तारीफ भी की थी जब ये पढ़ी थी फर्स्टली उन्होंने। हाँ। तो जैसे मम्मी जी, आज के टाइम में एक दूसरे के बीच में लगाव कम हो गया है। लोगों को बस खुद से प्यार है, खुद से ही प्यार है ना। बिल्कुल। तो उसके बारे में भी इसमें कुछ लिखा था, लेकिन ये मैं आपको वो प्रसंग बताऊंगी जो उद्धव जी और गोपियों के बीच हुआ था। जब उद्धव जी को मतलब खुद के ऊपर प्राउड हो गया था कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, तो वो कृष्ण जी के पास पहुंचे थे। तो कृष्ण जी से बोला कि मैं आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। कान्हा जी ने बोला कि अब तुम जाओ वहाँ गोकुल जाओ, और वहाँ जाकर जो गोपियाँ हैं उनको मेरा संदेश देना कि मैं भी मतलब उन्हें प्रेम करता हूँ या जो भी, और उनसे उनके पास जाओ, उनसे मिलो जाके। तो उद्धव जी वहाँ पहुँचे, तो कृष्ण जी ने उनसे कहा, उद्धव जी संग कृष्ण जी भेज रहे संदेश, कहियो गोपिन से तनिक रखे न मन में द्वेष, मेरे मानव रूप का मोह न करियो कोई, मोह करे तो मन दुखे, निस दिन रे ना रोए। पता है इसका क्या मीनिंग है? हाँ। कृष्ण जी ने उनसे ये कहा था कि गोपियों से जाके मेरा ये संदेश देना कि मेरे इस मनुष्य जीवन का, मनुष्य जो मेरा रूप का, शरीर है ये, इसका मोह मत करना। अगर तुम मोह करोगे तो तुम्हारा मन दुखेगा। बिल्कुल। तो कृष्ण जी ये जो है उद्धव जी हमारे, जाके उनसे कहते हैं ये वाली चीज। लेकिन श्री राधे ने उन्हें कहा, उद्धव जी को राधे ने दिया सत्य का ज्ञान, सहज रूप में कर दिया उद्धव का कल्याण। और उन्होंने उसमें ये भी कहा था, गोपियों ने, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है उद्धव जी, हमें आपके इस ब्रह्म ज्ञान की, क्योंकि उद्धव जी के पास ब्रह्म ज्ञान था, तो इस ब्रह्म ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, क्योंकि वो तो ब्रह्म को जानते थे। वो तो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान बड़ा है। और जो उनकी गोपियां थी ना, वो कहती है प्रेम बड़ा है। तो उसमें भाई वो जो ज्ञानी पुरुष है वो अपने उस पर अभिमान करते कि इन गोपियों को तो कुछ नहीं पता है ना। तो ये तो, मगर मेन चीज तो प्रेम है। जिसके अंदर प्रेम है वो ही ब्रह्म को जान सकता है। प्रेम के बिना ब्रह्म को भी नहीं जाना जा सकता है ना। तो ये चीजें मतलब भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। प्रेम भी होना चाहिए उस मनुष्य के अंदर। और जब भी भक्ति उत्पन्न होगी आपके अंदर, जब तुम सबसे प्रेम करोगे ना, एक एक मतलब चीज से प्रेम करना पड़ेगा। पशु पक्षी जो भी चीज है ना, हमको सबसे प्रेम करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसमें बताया भी था कि हमें तो सिर्फ प्रेम करना आता है जो हमें श्री कृष्ण से जोड़े रखती है। बिल्कुल। प्रेम तो इस संसार की रचना का ही आधार है। जैसे
प्रभु प्रेम करते हैं अपनी रचना से, माता को अपनी संतान से प्रेम होता है, पिता को प्रेम अपनी पुत्र पुत्री से होता है, तो प्रेम जीवन का आधार है। फिर उन्होंने उद्धव जी से बोला कि आप जाइए, प्रेम ज्ञान के बिना आपका ज्ञान अधूरा है, पहले प्रेम का ज्ञान प्राप्त करके आइए, उसके बाद हमें ब्रह्म ज्ञान का संदेश देना। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब जैसे दो है हम, मैं हूँ, पहले मैं अकेली थी, तो मुझे किसी से डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता था। अब तू आ गई है ना, तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी है, भगवान ने मतलब मेरे मन की बात सुन ली, जो तुझे मेरे घर में ना बहू बना के भेज दिया। और पता मम्मी जी, इसमें ना एक चीज और बताइए, क्योंकि भगवान, और नहीं तो देखो बेफालतू की बातें करते हैं हम दो लोग बैठ के, और जहाँ हम ब्रह्म की उसकी बात करेंगे ना, तो हमें कुछ ज्ञान भी बढ़ेगा और उसकी तरफ हम ज्यादा बढ़ेंगे। और उसके अलावा हम संसार की चीजों की तरफ भागते रहेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ मैन तो वो ही है, परमेश्वर। इसमें मम्मी जी एक टॉपिक और आया था, इसका नरकासुर का। तो नरकासुर हर स्त्री को मतलब जो कहते हैं कि उस जंगल से गुजरती थी ना, जिसकी डोली, वो उसे अपने मतलब अंडर ले लेता था, किडनैप करना। तो वो उन्हें अपने पास ही मतलब ले जाते थे। तो उसके बारे में कृष्ण जी ने एक बात कही थी कि जो पुरुष एक स्त्री के सम्मान की, प्रेम की रक्षा नहीं कर सकता, वो पुरुष कहलाने के योग्य नहीं है। स्त्री तो वो शक्ति है जो किसी आत्मा को 9 महीने अपने शरीर में धारण करती है और उसे नया जीवन देके उसका कल्याण करती है, इसीलिए नारी पूजनीय है। तो सही बात, संदेश भी दिया है कि जो, लेकिन आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी भी लेडीज हैं जो अपनी संतान को ही मार डालती हैं। काफी सारे केसेस हम देखते हैं, बट ये चीज गलत है। वो आज ये है काफी दिन से, बस ये थोड़े से मतलब वैसे एरियो में ज्यादा है जहाँ पे थोड़े मतलब पढ़े लिखे कम लोग हैं। नहीं, पढ़े लिखे भी करने को तो सिर्फ उनकी जैसी बुद्धि है, मगर बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। शक्ति नहीं होगी भाई, मतलब औरत तो एक शक्ति स्वरूपा है। वैसे तो तुम देवी को, अब देखो नवरात्र चल रहे हैं, कन्या पूजन हो, कल होगा, अष्टमी है, परसों होगा, है ना। तो वैसे तो इन दिनों में आप कन्या पूजन करते हो, वैसे बेटी को अपमानित करते हो, तो ये गलत बात है। बेटी बहू एक ही रूप है, उनको सम्मान देना चाहिए। जो तुम बेटी बहू को सम्मान दोगे ना, तो तुम्हारे घर में खुद बरकत आएगी, लक्ष्मी आएगी। सही बात है। और पता है क्या बोलते हैं, भगवान जी ने ये चीज भी कही है कि ईश्वर ने जो मनुष्य को ये शरीर दिया है ना, वो एक तोहफे में दिया है। इसका अपमान करना, इसको चोट पहुंचाना, तो ये है कि ईश्वर के तोहफे का अपमान कर रहे हैं। अब जैसे कि आप हो, आप मुझे कोई गिफ्ट देते हो, ठीक है, अगर मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो पता है उस गिफ्ट को बहुत अच्छे से रखूंगी, संभाल के रखूंगी, यार मुझे ये गिफ्ट मिला है, इसे मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। लेकिन अगर मैं सम्मान ही नहीं करती तो मैं उसको एवं ही डाल दूंगी, दिया होगा, ऐसे कह देता है ना। बिल्कुल सही बात है। हमें इसी तरीके से शरीर के बारे में सोचना चाहिए कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो ईश्वर ने हमें शरीर गिफ्ट में दिया, तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, ये 100% बिल्कुल सही है। बहुत, ये तूने बहुत अच्छी बात की यार, मेरे दिल को टच हो गई है। सच में भगवान ने ये कहा है कि ये मैंने शरीर जो दिया तुम्हें गिफ्ट के लिए दिया, थोड़े दिनों के लिए दिया, जैसे मैंने दिया है वैसे ही मुझे आप आगे वापस लौटाना इसको। मगर हम इसको, बहुत से लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, और काट लेते हैं, है ना। तो ये चीज, इसका ना हमें दंड मिलता है। हम इन चीजों का पता नहीं है हम लोगों को, सुसाइड भी कर लेते हैं। हाँ, इसका बहुत दंड मिलता है। भगवान के यहाँ जाएंगे ना, तो हमको कई जन्म के लिए उन गलत उनसे इसमें ये कहा भी गया है, देखो, उस ईश्वर के तोहफे का ही नहीं बल्कि ईश्वर का भी अपमान होता है जो शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। बिल्कुल, जो व्यक्ति स्वयं की हत्या कर लेते हैं वे ईश्वर के लिए अनजान हो जाते हैं। इसीलिए इस धरा पर स्वयं अपने शरीर को कष्ट ना पहुंचाएं, चोट ना पहुंचाएं कोई भी। बिल्कुल, जो अपने आप से खुद से प्रेम करता है ना, वही भगवान से प्रेम कर सकता है। हाँ, जो इंसान ने अपने आप से खुद से प्रेम करना सीख लिया ना, वो ही और लोगों से भी प्रेम कर सकता है, हर चीज से प्रेम कर सकता है, वही ईश्वर से प्रेम कर सकता है। सच्चाई और है। इसमें पता है एक चीज और टॉपिक था, ये टॉपिक था कि सुदामा जी के बारे में था और दुर्योधन के बारे में था। दुर्योधन आकर श्री कृष्ण जी के सिरहाने बैठे और अर्जुन आके श्री कृष्ण जी के पैरों की तरफ बैठे। दुर्योधन ने कही मुझे अपनी पूरी सेना दे दो, ठीक है। और अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ आप चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो उनके ऊपर भी कहा था कि एक चीज थी, दुर्योधन बार बार ये कह रहे थे कि तुम मुझे अपना नहीं समझते हो, तुम सिर्फ अर्जुन को अपना समझते हो, और तुम उनका कहने का यही था कि आप उनका साथ दो, मत दो। तो इसमें भगवान जी ने ये भी कहा था कि मैं तो कण कण में बसा हूँ, वायु में भी मैं हूँ, फल में भी मैं हूँ, हर चीज में मैं हूँ। ब्राह्मण भी मुझसे ही है और वैश्य भी मुझसे ही है, शूद्र भी मुझसे ही है।
सब मुझसे ही, क्षत्रिय भी मुझसे ही है और प्रत्येक कण कण में मेरा वास है। फिर मैं अपना पराया कैसे, तुम में से और अर्जुन में से एक किसी का एक के साथ दूं। ना तो मैं अर्जुन के साथ हूँ, ना मैं दुर्योधन के साथ हूँ, मैं सिर्फ धर्म और सत्य के साथ हूँ। फिर वो सुदामा जी से इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो सुदामा जी से भी वो ये कहते हैं कि सुदामा तुम जानते हो ये संसार मुझे पिता कहता है। जैसे एक पिता बच्चे की गलती करने पर उस गलती को सुधारने के लिए कई अवसर प्रदान करता है, वैसे मैं भी सभी को अवसर देता हूँ। मैं संसार का रचेता हूँ, तो उसका संहार करता कैसे बन जाऊं? कैसे, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। तो ईश्वर ने यही कहा कि मेरा प्रेम उनके लिए है जो दूसरों से प्रेम करते हैं, अपने मुंह का निवाला दूसरे को देना जानते हैं, दूसरों के प्रति मतलब समर्पित हैं। मुझ में अहंकार नहीं, मैं उत्तेजना से और आक्रोश से परे हूँ। मैं केवल कर्मों के अनुसार फल देना जानता हूँ। फिर मतलब मैं किस तरीके से दोषी बन जाऊँ, कैसे संहार कर दूँ संसार करने में। ये भी ना इसके अंदर बहुत अच्छा था। ये देखो वही है, बस लोग क्या करते हैं, रामायण हुई, महाभारत हुई, कोई भी अच्छे ग्रंथ हुए, सिर्फ पढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको अपने अंदर उतारते नहीं है। मेन चीज है उसको हमें अपने अंदर उतारना है। अब है ना, रामायण पढ़ते हैं कि राम ने ये किया, उन्होंने ये किया, वो सोचते हैं उसको पढ़ने से मुझे पुण्य मिल जाएगा, मगर पुण्य नहीं मिलेगा, उसे हमें धारण करना है। जैसे श्री राम जी ने त्याग किया था, उसी तरह हमें भी त्याग करना है। और आज के टाइम में लोग त्याग करना नहीं, त्याग सिर्फ बिल्कुल सबको चाहिए, मुझे प्रेम भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे दो, देना नहीं आता किसी को, सिर्फ लेना आता है। तो पहले हमको देना पड़ेगा, हमें प्रेम भी है, पहले देना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा रिटर्न में। अब बिना दिए हम सोचेगा हमें मिल जाए, तो कुछ नहीं मिलने वाला। हर चीज हमें पहले देनी पड़ेगी, तब हमें रिटर्न में वापस मिलेगी। बिल्कुल है ना, लेकिन प्रकृति को हम जैसा देते हैं, प्रकृति उसका उल्टा देती है, उल्टा गुना करके देती है। बिल्कुल है ना, प्रकृति ही भगवान है। और ये हमें सोचना, हमें प्रकृति को देना क्या है, देना क्या है? सही बात। अच्छा देंगे तो प्रकृति हमें उसी को लौटाएगी, बुरा देंगे तो वो भी हमें वापस में वही लौटाएगी। और ईश्वर भी हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। जैसे इसमें लिखा है, कोई सुने या ना सुने, चाहे जगत रहे अनजान, मौन प्रार्थना भक्त की सुनते हैं भगवान। आँख से आंसू जो बहे, चाहे न देखे कोई, प्रभु चाहे तो रंग भी क्षण में राजा हो। सही बात है ना? बिल्कुल, बहुत सही बात है। ऐसी बातों को तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन सुने जाओ, बहुत आनंद मिलता है। भगवान की चर्चा करने का आनंद ही अलग है। सही बात है। हाँ, पता है मम्मी जी आप, मगर लोग क्या करते हैं, बाहर बैठते हैं, लोगों की उसके घर में क्या हो रहा, उससे टाइम वेस्ट है, वो टोटल वेस्ट। सिर्फ जब भी करनी है हमें भगवान की चर्चा करनी है, तो उससे है ना हमारा भी, हम भी तर जाएंगे और जो सुनने वाले हैं वो भी तर जाएंगे। तो इसलिए दूसरों की चर्चा करने से अच्छा है अपने भगवान की चर्चा करो। आप ये टॉपिक देखिए, ये राधा रानी जी का एक मंदिर है, ये है श्री राधा विनोद जमाई ठाकुर जी मंदिर। अच्छा। ये वृंदावन में ही है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की पूजा पता है एज ए जमाई, दामाद के रूप में की जाती है। अच्छा। उन्हें राधा रानी को वहाँ की बेटी माना जाता है। अच्छा। और श्री कृष्ण जी को दामाद माना जाता है। तो इस तरीके से उनके लिए हुक्का भी रखा जाता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पहले के टाइम में ऐसा होता था ना, हुक्का जरूर होता था, तो वैसे ही उनके लिए हुक्का रखा जाता है। नहीं, वो तो है ही, बहुत अच्छी चीजें हैं। चलो ठीक है, अब है ना थोड़ा कुछ खाने पीने का टाइम हो गया है, बज गए 12:30, तो चलो कुछ खाने पीने का प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर करेंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा, फिर चर्चा करेंगे बैठ के, ऐसे ही है ना। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। ओम शांति। ओम शांति।